3,000 करोड़ का एक मालिक, एक कोई बहुत बड़ी कंपनी का एक मालिक था। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, अभी कल परसों ही मैंने सुना। उनकी संपत्ति कितनी है? 3,000 करोड़। इतने बड़े मालिक, इससे भी ज्यादा हो सकती। वो कह रहे थे कि जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरी पत्नी, जब तक मैं आता नहीं था ना शाम को काम करके, तो मेरे घर में कोई भोजन नहीं करता था। मैं रात को 10 बजे आता तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे साथ में बैठ के हम लोग खाते थे। कई बार 12 बज जाता तो मेरी पत्नी जागती रहती, बच्चे जागते रहते, और हम सब साथ में बैठ के खाते थे, और साथ में बैठ के हंसते मुस्कुराते खेलते। और उन्होंने कहा कि फिर आया हमारे पास पैसा, हमारे पास बड़े बड़े घर हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा सुख सुविधाएं। अब पत्नी, बच्चे, महीनों सालों बीत जाते हैं, साथ में भोजन नहीं होता, एक दूसरे का हाल भी नहीं जान पाते क्योंकि व्यस्तताएं ज्यादा है। बेटा अपने रास्ते चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जब गरीब था तब बहुत खुश था, जब से अमीर हुआ हूं तो पैसा तो आया पर परिवार हाथ से चला गया, सुकून चला गया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये वो व्यक्ति जो 3,000 करोड़ का मालिक वो कह रहा है। इसलिए सबसे बड़ी अमीरी क्या है? आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करती है, आप अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, और आप साथ में बैठ के एक साथ खाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मिल करके भगवान का स्मरण करते हैं। यही आपकी अमीरी है। आपके घर में प्रेम है, एकता है, संगठित हो आप तो आप अमीर हो, और आप बिखर गए तो आप सबसे गरीब हो। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? आपके पास पैसा बहुत है पर आप पति पत्नी में प्रेम ही नहीं है, आप पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, आप माँ बेटे में प्रेम नहीं है, आपका भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो अमीरी का करोगे क्या? क्या करोगे पैसे का? पैसे का गद्दा बनाओ, पड़े रहो पैसे के ऊपर, क्या होगा? पैसा बड़ी चीज नहीं है साहब, पैसा वस्तु लाके दे सकती है, प्रेम बड़ी चीज है। जो प्रेम करने वाले लोग हैं ना, वो घास की झोपड़ियों में ज्यादा प्रसन्न है, और जो प्रेम नहीं है तो महलों में रहने वालों को भी हमने परेशान होते और रोते देखा है। क्यों? ये बात सही है ना? इसलिए प्रेम, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो क्या होना चाहिए पति पत्नी में, मां बेटे में, पिता पुत्र में, भाई भाई में प्रेम है तो आप अमीर हो। आपका कोई इंतजार कर रहा है, आप अमीर हो कि आपका इंतजार करने के लिए आपकी मां जिंदा है। आप अमीर हो कि आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है रात के 12 बजे भी। आप घर में आए पर आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा था, तो आप कमा लो साहब करोड़ों, पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था, आप गरीब हैं। बात सही है? और इंतजार वहां है जहां प्रेम है। सही है कि गलत है? पैसा उतना कमाओ जितने की जरूरत है। रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान, ये हम सबकी रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा, ये जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की, ये होनी चाहिए। शिक्षा के लिए पैसा हो, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी हो, इतना हो। इसके बाद ज्यादा दौलत के चक्कर में नहीं, बच्चों पर टाइम लगाओ, बच्चों के साथ खेलो,
उनको संस्कार दो, पढ़ाओ, योग्य बनाओ। बच्चे योग्य बन गए तो आप सफल हैं। पर आप करोड़पति हैं और आपके नालायक बेटा नालायक निकल गया तो किस मतलब की दौलत? आपका बेटा लापरवाह निकल गया, आपकी बेटी लापरवाह हो गई तो आपकी दौलत क्या करोगे? बोलो। पैसे से समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, अच्छे आचरण से समाज में प्रतिष्ठा होती है। अच्छे आचार विचार, अच्छा भाव हो। पैसे हो ठीक है, पर पैसे हैं पर आपका बेटा यहां वहां जा रहा है गलत रास्ते पे, तो आपको लोग सफल मानेंगे? इसलिए चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन। हाय हाय नहीं, जितना राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। पैसे के चक्कर में लोग अपना सुकून समाप्त कर लेते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सारी जिंदगी क्या करते हैं? धन धन, कहां से आएगा धन? यहां से धन, वहां से धन, ये धन वो धन, और आखिरी में पता लगता है कि सारी जिंदगी धन धन करते रहे, आखिरी में कार्ड में छपा हो गया निधन। सारी जिंदगी किया धन धन, अब बाद में पता चला हो गया निधन। चलो अब हाँ। तो ये धन धन नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण। पत्नियों की शिकायत क्या है? पत्नियों की शिकायत है कि आप हमें टाइम नहीं देते। यदि पत्नी को टाइम पति देने लग जाए, थोड़ा प्यार से बात, पड़ोसन से अच्छी बात करेगा, पर पत्नी से झल्ला के क्या बात करना तुम्हें, वही वही बात। यदि पति लोग पत्नियों को टाइम देने लग गए तो गृहस्थी आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती है, उस घर में ही देवी देवताओं का और भगवान का वास होता है। जहां नारी प्रताड़ित है, परेशान है, वहां कभी सुख शांति और समृद्धि नहीं होती। इसलिए पुरुषों को काहे इतना पैसा कमाना है? थोड़ा निकलो, समय निकालो पत्नी परिवार बच्चों के साथ। आप लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तब तक बड़े हो गए बेटे, बेटों के लिए आपने टाइम नहीं निकाला। अब बेटा आपकी कदर नहीं कर रहा तो आप रो रहे हो कि बेटा इज्जत नहीं कर रहा। तुम भी तो पैसे के पीछे भागते रहे, बच्चों को टाइम कब दिया है? बोलो। हाँ, एक गीत है मुझे अच्छा लगता है, छोटा सा। इसमें पापा शब्द है, पापा नहीं बोलना चाहिए पर फिर भी गीत में है तो मैं बोल के सुना रहा हूं। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। पापा मैं, पिताजी मैं छोटी से बड़ी हो गई, और पिताजी को पता ही नहीं लगा कि मेरी बेटी मेरा बेटा कब बड़ा हो गया। हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, हाय। जितना जरूरी पैसा कमाना है उतना ही जरूरी परिवार को समय देना है। हर सदस्य को समय, आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों को समय देना आपका धर्म है। आपके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को समय देना आपका पिता का भी धर्म है और मां का भी धर्म है। छोटी से बड़ी कब हो गई पता नहीं चला, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। बड़ी हो गई, वो बड़ी हो गई तो हो गई बड़ी। बच्चों का भी एक सुख है, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा लाड़ लड़ाने का। ये प्रेम बचपन में ही प्रेम प्रतिष्ठित होता है हृदय में। बच्चों को टाइम दोगे तो वो आपकी इज्जत और करेंगे, सम्मान करेंगे कि हमारे को टाइम दिया, हमारे संग खेलते थे।
वो आपके और क्लोज रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे जुड़ाव होगा? भाई हर चीज को टाइम चाहिए। इसलिए मजाक ना समझो, गृहस्थी को सीरियस लो और जिम्मेदारियों से निभाओ सब कुछ। पैसा कम है चलेगा, 10,000 कमाते हो ना, टेंशन मत लेना। 20,000 कमाते हो, टेंशन नहीं। 50,000 कमाते हो, 1,00,000 कमाते हो, टेंशन नहीं। पैसे तो आप कमाने लग जाओगे, क्या है, आज 10 कमाते हो, कल 20 कमाओगे। लेकिन पैसे के चक्कर में घर का माहौल खराब ना कर लेना, आपस में लड़ाई ना कर लेना। पैसे 10,000 कमाते हो लेकिन आप बहुत प्रेम से घर में रहते हो, तो 1,00,000 कमाने वाले से सुखी आप हो। भले 10 कमाते हो पर सुखी से नमक रोटी तो खाते हो, अचार रोटी तो खाते हो, साथ में सुखी हो। बोलो हाँ। एक बात बताएं, जो आदमी 1,00,000 रुपया महीना कमाता है वो क्या खाता है? बादाम, पिस्ता, काजू और बढ़िया नाश्ता, अच्छा उसका हेल्दी भोजन। और जो 10,000 कमाता है ना, वो क्या खाता है? अचार रोटी, नमक रोटी, चटनी रोटी, यही दाल रोटी, सिंपल। एक काम करो, दोनों को जरा एक बार लड़ाओ। 10,000 रुपया महीना कमाने वाले को 1,00,000 रुपया महीना वाले से जरा कुश्ती कराओ, दंगल। कौन जीतेगा? सच बताओ, कौन जीतेगा? काहे जीतेगा 10,000 वाला? क्योंकि 10,000 वाला भले नमक रोटी खा रहा है पर चिंता मुक्त नमक रोटी खा रहा। जो व्यक्ति टेंशन फ्री होके नमक रोटी खाएगा तो वो बादाम काजू खाने वाले को भी पछाड़ देगा, क्योंकि बादाम खाने वाला टेंशन में है। आप टेंशन में हैं और फिर बादाम खा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन जितना जियो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। रोटी में भी बड़ी ताकत है, अचार रोटी में ताकत है। गांव के लोग क्या खाते हैं? आप किसी भी गांव के आदमी से, अपनी उम्र के आदमी से लड़ लो, 4 पटकना मारेगा, जबकि वो केवल रोटी खाता है। हाँ या ना? तुम्हारी तरह व्यंजन नहीं खाता सब तरह का, फिर भी ताकत क्यों? क्योंकि ताकत बादाम काजू में तो अपनी जगह होगी, पर जब व्यक्ति टेंशन फ्री होके जो खाता है वो अंग लगता है। और टेंशन में आदमी खाए तो अंग। बात सही है कि गलत है? इसलिए जितनी जिंदगी है निश्चिंत होके। अच्छा, निश्चिंत कौन होगा? चलो बताओ, आप में से कितनों को चिंताएं हैं, टेंशन? जरा आज दर्शन दे दो हमें। आज ना दूर कर दी आपकी चिंता तो फिर जो आप दंड देंगे स्वीकार है। चलो बताओ, आपकी चिंता किस किस को चिंता है? पहले तो कौन चिंता में है? हाथ उठाए, हाथ उठाओ। जिसको है वो हाथ उठाए फटाफट। इतना टाइम नहीं है सोचने का। उठाओ हाथ। आपको चिंता है? आपको है? आपको चिंता, टेंशन? तो हाथ उठाइए, निश्चिंत होकर उठाइए। आज दूर ना किया तो बताना। आपको है चिंता, टेंशन? कोई है? आपको यहां भी है, यहां भी, यहां भी, पीछे मैया आपको नहीं। सुनो, अब चलो बताओ, भगवान पे भरोसा किस किस को है? भगवान पे भरोसा है? बोलो हाँ। चिंता है? सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं भरोसा है, पर दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता भी। अब चलो एक काम करो, मुंह फुलाओ। बोलो मैया फुलाओ, मेरी माँ घर में तो मुंह फुलाई बैठी रहती हो, यहां बोल रहे हैं तो नहीं फुला रही हो। अब मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ, हा 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 हा। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। उसी तरह आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। अरे जब भरोसा है तो चिंता किस बात की है? कर दो ना समर्पण। भरोसा है तो भरोसे रहो। फिर जो भरोसा करते हैं उन्हें चिंता, और जो चिंता कर रहे हैं उन्हें पूरा भरोसा, उन्हें पूरा भरोसा। क्या करना है आपको? चिंता की भरोसा। इसलिए भरोसा पक्का वाला प्रहलाद जी को क्या है? प्रहलाद जी को क्या है?
पूरा विश्वास है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान क्या इस खंबे पे है? हाँ विश्वास है कि है, और जब है तो खंबा चीर के आए कि नहीं, विश्वास होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध मैं कभी टेंशन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भरोसा भगवान पे, जो करेंगे बढ़िया करेंगे। हम क्या करें, करने वाले वही हैं। जब वही करने वाले हैं तो जो दें, आंसू दें, मुस्कान दें, सुख दें, दुख दें, जीवन मृत्यु जो दें सब आपका, ले लो।